हमारा जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड फ्लो होता है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन फ्लो होता है, जिसमें शुगर फ्लो होता है, कोलेस्ट्रॉल फ्लो होता है, कैल्शियम फ्लो होता है, मिनरल्स एंड विटामिन फ्लो होते हैं, वेस्ट मटेरियल फ्लो होते हैं, इम्यूनिटी फ्लो होती है, पूरे हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और कुछ लोगों के केस में उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में यानी कि ब्लड वेसल में कहीं कहीं गड्ढे होने लगते हैं, और जिसकी वजह से शुगर का फ्लो ब्लड में ठीक से नहीं हो पाता, शुगर ब्लड में ही ठहरा रहता है, और तब अगर वो ब्लड आप लेते हैं, ग्लूकोमीटर में डालते हैं, तो हाई ब्लड शुगर दिखाता है। या फिर कुछ केसेस में वो गड्ढों में कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं, कैल्शियम जम जाता है, जो ब्लॉकेज बन जाता है, और ब्लॉकेज बनने से ये जो ब्लड वेसल की जो डायमीटर है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेस डायमीटर मींस मोर प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। और आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते हैं, वो दवाइयां इन गड्ढों को ठीक नहीं करता, उन ब्लॉकेज को नहीं छेड़ता। वो दवाइयां क्या करती हैं, आपकी हार्ट को कमजोर कर देता है ताकि प्रेशर कम हो ब्लड का, यानी कि वो एक प्रॉब्लम और जोड़ देता है। वो ब्लॉकेज को तो ठीक करता ही नहीं है, ऊपर से आपके हार्ट को कमजोर कर देता है। सिमिलरली ब्लड शुगर की जो दवाइयां आप लेते हैं वो क्या करता है, शुगर को ब्लड से निकाल के कहीं और छुपा देता है, हार्ट में छुपा देता है, किडनी में डाल देता है, आंखों के पीछे छुपा देता है, और जहां भी वो छुपाता है वो वाला ऑर्गन धीरे धीरे सड़ने लगता है। इसीलिए वो पेशेंट जो हाई ब्लड शुगर के पेशेंट है, जो डायबिटीज की गोलियां कई कई साल तक लेते हैं, वो अंधे हो जाते हैं, उनका हार्ट काम करना बंद कर देता है, उनका किडनी फेल होने लगता है, उनके एम्पुटेशन होना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो पार्ट सड़ जाता है, सड़ने लगता है। यूं मानो कि आपका घर है और आप झाड़ू लगा रहे हैं, और जो कचरा है वो डस्टबिन में ना डाल के, उसको बाहर ना फेंक के, आपने उसको बेड के नीचे छुपा दिया, आपने उसको अलमीरा के अंदर छुपा दिया। कुछ समय के लिए वो घर बिल्कुल साफ सुथरा लगेगा, लेकिन उसके बाद बदबू आने लगेगी, सड़न आने लगेगी, आप ऐसे घर में रह नहीं पाएंगे। आपका बॉडी भी एक घर है, ये जो ब्लड वेसल है ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और कुछ लोगों के केस में उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बीच में कई कई जगह पे गड्ढे 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 होने लगते हैं, जैसे हमारे पूरे देश में सड़कों पे गड्ढे हैं। और अगर वो गड्ढों का मेंटेनेंस हो जाए, अगर वो रिपेयर हो पाए, तो आप हार्ट डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं, या डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं, हाइपरटेंशन से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, गड्ढों को भरने के लिए? अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं आई जो कि उन गड्ढों को भरे। लेकिन हाँ, कुदरत ने आपके बॉडी में एक ऐसी ताकत दी है जिससे आपका बॉडी खुद ही एक तरह का गैस प्रोड्यूस करता है, जिसे आप बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। और वो गैस जब एक लेवल से ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो वो ब्लड वेसल की मेंटेनेंस करने लगता है। सो दैट इज नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1998। सो वो जो गैस है जिसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, वो ब्लड वेसल के इनर लाइनिंग जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम लेयर, उसी में प्रोड्यूस होता है, जिससे वो गड्ढे भरने लगते हैं, वो ब्लॉकेज खत्म होने लगते हैं, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्मूथ होने लगता है, और जिससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगती है, आपका हार्ट ठीक से काम करता है, और एकदम से आप ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाते हैं, अगर आपका बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ा दे। अब सवाल यह है कि हम क्या करें कि हमारी बॉडी का नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाए। उसके लिए आई हैव टू रेफर द चाइना स्टडी, द बिगेस्ट एवर स्टडी ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन डिजीज। ह्यूमन न्यूट्रिशन डिजीज के बीच का जो कनेक्शन है, उसका सबसे बड़ा जो स्टडी है, जिसे बोलते हैं चाइना स्टडी, जो 2005 में रिलीज हुई थी। उस स्टडी के अनुसार कोई भी इंसान अगर होल प्लांट फूड इन इट्स नेचुरल स्टेट में अगर खाने लगे, तो कुछ एक दिनों में ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है उससे वो आजादी पा सकता है। लेकिन इसको मैं आपको समझाता हूं 3 सिंपल स्टेप में, हाउ टू इम्प्लीमेंट द चाइना स्टडी रिकमेंडेशन इन योर लाइफ इन 3 स्टेप, सो दैट यू कैन बी फ्री ऑफ lifestyle disease including hypertension, including diabetes, including heart disease within few days. Those 3 steps are, as you can see on the screen. Step 1, 12 बजे तक जो भी कुछ आप खाएं वो हो सिर्फ और सिर्फ फल, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स। कोई भी 3-4 तरह के फल, वो मीठा हो, खट्टा हो, कैसा भी फल, वो केला हो सकता है, आम हो सकता है, चीकू हो सकता है, अमरूद हो सकता है, जो भी फल आपको पसंद हो, 3 से 4 तरह का फल जो अवेलेबल हो लें, और वो एज ए ब्रेकफास्ट खाएं। कितनी क्वांटिटी? इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। लेट्स से माय बॉडी वेट इज 70 kg, into 10, 700 grams or more of 4 kind of fruits, 3 to 4 kinds of fruits of your choice. एक बार में खाएं, 2 बार में खाएं, 4 बार में खाएं, 12 बजे तक आपको खाना है सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल। जितना ज्यादा खाएंगे उतना अच्छा रहेगा।
राइट, नो रोटी, नो चपाती, नो चाय, नो ब्रेड, नो बिस्किट, सिर्फ और सिर्फ फल, फल और फल, भरपूर खाना है। अब लंच, जब भी आप लंच में बैठें 2 प्लेट लेके बैठें, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 तरह के ऐसे वेजिटेबल जो आप कच्चा खा सकते हैं, खा सकें, जैसे टमाटर, मूली, गाजर, ककड़ी, सो ये इस तरह के, या खीरा, इस तरह के सब्जियां आप लें, 4 जो कच्चा खा सकें, और जो कच्चा नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि उनके दांत कमजोर हैं तो वो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। कच्चा ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन अगर नहीं खा पा रहे हैं किसी वजह से तो थोड़ा स्टीम कर सकते हैं। 3 से 4 तरह की ऐसी सब्जी जो कच्चा खा सकें या स्टीम करके खा सकें वो लें। और कितना खाना है, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट। दैट इज माई बॉडी वेट इज 70 kg इंटू 5, दैट इज 350 ग्राम्स और मोर, या फिर उससे ज्यादा, 3 to 4 काइंड ऑफ वेजिटेबल। दिस बिकम्स योर प्लेट 1। पहले आपको प्लेट 1 इतना खाना है, और इतना खाने के बाद अब प्लेट 2। प्लेट 2 में आपके घर का बना हुआ रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वेजिटेरियन फूड विद लेस ऑयल एंड लेस सॉल्ट। कितना खाना है, जितने में आपका पेट भर जाए। आपको लग रहा होगा कि इतना सारा प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल खाने के बाद क्या मैं प्लेट 2 खा पाऊंगा? पहले 2-3 दिन में शायद नहीं खा पाएंगे, लेकिन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जितना ज्यादा प्लेट 1 खाएंगे उतना आपका एपिटाइट बढ़ेगा, उतना आपका हंगर बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप प्लेट 2 भी खा पाएंगे। यानी कि आपकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो रेट बढ़ जाएगी, आपके जो खाने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, और आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। सो मैं आपको कोई चीज मिस नहीं करने बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके एक्चुअल लंच से पहले प्लेट 1 यानी कि रॉ वेजिटेबल, वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा या उससे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जैसे मैंने बताया, आपका बॉडी वेट इंटू 5। ये है आपका लंच। डिनर का सिर्फ 2 रूल है। पहला रूल कि डिनर हमेशा 7 बजे से पहले फिनिश करने की कोशिश कीजिए, और दूसरा रूल, डिनर में भी आपको वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2। Plate 1, 3 to 4 kind of vegetable in raw form, about your body weight into 5, that many grams, and then you can eat vegetarian meal with less salt and less oil as much as you want, right? So ये तीनों step, breakfast, lunch and dinner, right? So ये तीनों मेन मील, जो स्टेप 1 है ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 लंच एंड डिनर में आपको ये करना है। अब फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 3, क्या नहीं करना है। सिर्फ 2 ही चीज मैं छोड़ने बोलता हूँ, एक है नो एनिमल फूड। कोई भी ऐसा फूड जो एनिमल से आता हो उसको आपको नहीं लेना है, जैसे दूध, दही, मक्खन या लस्सी या अंडा या चिकन या फिश, इनको आपको नहीं लेना है, बिल्कुल 0 कर देना है। एंड नंबर 2, कोई भी ऐसा चीज जो पैक्ड फॉर्म में हो या रिफाइंड फॉर्म में हो या डब्बे में हो, जैसे बिस्किट या ब्रेड या रस्क या नमकीन, इन चीजों को आपको नहीं लेना है। ये सिर्फ 2 चीज छोड़नी है। और हाँ, एक चीज और जोड़ लीजिए, रोज अपने बॉडी को करीब 40 मिनट सनशाइन दिखाई, 30 से 40 मिनट यू एक्सपोज योर बॉडी टू सनशाइन, दैट बिकम्स योर स्टेप 3। इफ यू फॉलो दीज 3 स्टेप्स, अगर आप ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, विद इन 1 मंथ आपका एंजाइना यानी कि चेस्ट में जो पेन है वो खत्म होने लगेगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जब चढ़ेंगे 3 मंजिला भी तो आप हाफेंगे नहीं। पहले 3 बार रुकना पड़ता था, तो आपको 1 बार भी रुकना नहीं पड़ेगा। That will happen within the first 1 month. Your angina will go, your heart disease will go, that abnormal heart sound will also vanish. कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया और 3 महीने के अंदर मेरा ब्लड शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी हार्ट डिजीज, बॉडी वेट, हर एक में फायदा हो गया। अब मुझे इस डाइट पे कब तक रहना है? आपका जो ब्लड वेसल है वो रोज ही टॉक्सिन उसमें भर जाते हैं, जम जाते हैं, और रोज ही उसकी मेंटेनेंस होने की आवश्यकता होती है। यानी कि रोज ही आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का एनफ मात्रा में प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है, और वो तभी हो सकता है जब ये डाइट आप लगभग रोज फॉलो करें। हाँ, एक छूट मैं आपको दे सकता हूँ, दैट इज चीटिंग डाइट। हफ्ते में 1 दिन आप कभी पार्टी में जाते हैं, कभी पिकनिक में जाते हैं, कभी कोई बर्थडे एक्सेट्रा में जाते हैं, तो 1 दिन के लिए you can enjoy the flexibility, you can ignore these rules and you can eat whatever luxury food you want to eat. लेकिन वो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, वो अभी नहीं, आज से 3 महीने तक ये डाइट फॉलो करने के बाद जब पूरी तरह से आप बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे, दवाइयों से आज़ादी मिल जाएगी, तब हफ्ते में 1 बार यू कैन गो फॉर ए चीटिंग डाइट। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यू आर एंजॉइंग द सोशल सेलिब्रेशन ऑल्सो एंड यू आर एंजॉइंग द गुड हेल्थ ऑल्सो। ये डाइट अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बीमार पड़ नहीं सकते, और जो बीमार हैं वो बीमार रह नहीं सकते। दिस इज डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू।